गीता जयंती का जब उत्सव होता था उस समय महाराज छोटे बड़े सब अपने हाथ से गीता को लिखते थे। बीकानेर जेल में एक मुसलमान जो कि उस जेल के जेलर थे, तो वो स्वामी जी महाराज के बड़े भगत थे मुसलमान, लेकिन गीता के प्रति उनका भी बड़ा प्रेम प्यार था। और महाराज बीकानेर सेंट्रल जेल में पूरा बोरा का बोरा, एक नहीं दो नहीं, ऐसे बोरा भर करके लिख करके जितने भी सेंट्रल जेल में कैदी थे वो कैदी अपने हाथ से गीता को लिखते थे। और वो गीता ऋषिकेश गीता भवन में जब परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास में ले जाते तो स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न होते थे, ऐसे मतलब गीता लिखते थे। और हमारे यहाँ तो गीता जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी सभा के बीच में गीता का श्लोक पूछना, और सामूहिक जैसे अपने यहाँ गीता का पाठ किया, ऐसे ही सामूहिक गीता जी का पाठ होता, बहुत लोग पाठ करते हैं। हमारे जोधपुर में भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भगत हैं। हर रविवार को लगभग 400 छोटे छोटे बच्चे गीता सीखते हैं, गीता का पाठ करते हैं। आपने शायद यूट्यूब पर भी देखा होगा, बाल संस्कार, वो यूट्यूब चैनल का नाम है, बाल संस्कार गीता, नहीं गीता बाल संस्कार। तो छोटे छोटे बच्चों को गीता सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता के प्रति प्रणाम करना, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो अपने गीता का पाठ किया। इस गीता में 8वें अध्याय का बड़ा अच्छा श्लोक है, क्या अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्ता कलेवरम। बोले अंत काल में अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो महाराज उसका कल्याण हो जाए। ऐसा गीता जी में अभी आपने पाठ किया, शायद ध्यान दिया होगा, गीता जी के 8वां अध्याय का 6वां श्लोक, और सार भी यही इसका 8वां अध्याय का। बोले अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अब आपको पता ही है, अंत समय में ऐसा शास्त्र में आया है, ऐसा हमने संतों से सुना है, अंत समय में एक साथ 100 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है। अगर उसमें कोई भगवान को याद कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, महाराज पूरी जिंदगी पर भगवान का नाम लेने से कोई मतलब नहीं, आपने तो अंतिम समय भी भगवान का नाम लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। अरे अंतिम समय कभी भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी उम्र पूरी हो जाए, वृद्धावस्था पूरी हो जाए, शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।